अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर जो है ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को डिस्कशन इस पे करते हैं और आइडियल और नॉन आइडियल गैसेस जो हैं कौन सी होती है तो उनकी बात करनी है। यहाँ पे इसके जो पोस्टुलेट्स है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी गैसेस आर कंपोज्ड ऑफ स्मॉल टिनी पार्टिकल्स। गैसेस आर कंपोज्ड of small tiny particles, composed of small tiny particles, and these tiny particles are called molecules. Particles are called. So यहाँ पे जो है small tiny particles called molecules, उनको हम क्या कहते हैं? Molecules कहते हैं। तो according to this theory, gases are composed of small tiny particles, and these tiny particles are जो है called molecules. सेकेंड पॉइंट ये है गैसेस मॉलिक्यूल हैव ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी। गैसेस मॉलिक्यूल्स हैव ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी, हैव ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी। इनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है दिन द लिक्विड, और लिक्विड से जो है लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर होती है दिन द सॉलिड्स। सो दैट्स व्हाई दे रैंडमली मूव, ये रैंडमली मूव करते हैं एंड कोलाइडिंग विद द वॉल ऑफ द कंटेनर। और यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखें तो कोलाइडिंग विद द वॉल ऑफ द कंटेनर्स। So gases molecule have greater kinetic energy from the liquid. लिक्विड से इनकी ज़्यादा होती है, लिक्विड की ज़्यादा होती है दिन द सॉलिड, ये सॉलिड से ज़्यादा होती है। तो ये सेकंड पोस्टुलेट्स है कि गैसेस मॉलिक्यूल जो है ये रैंडमली मूव करते हैं और इनकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है ये ज़्यादा होती है। तो गैसेस मॉलिक्यूल जो है अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे द थर्ड पॉइंट ये है द गैसेस मॉलिक्यूल आर फार अवे फ्रॉम वन अनदर। गैसेस मॉलिक्यूल जो होते हैं, मॉलिक्यूल्स आर फार अवे, एक दूसरे से फार अवे होते हैं, फार अवे फ्रॉम वन अनदर, फ्रॉम ईच अदर। दैट्स व्हाई द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अमंग द गैसेस मॉलिक्यूल आर एब्सेंट। सो दैट्स व्हाई द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, द IMF forces among the gaseous molecule, gases molecules are absent. Molecules are absent. ये क्या होते हैं? Absent होते हैं। ये the gases molecule are far away from each other. That's why the intermolecular force among the gases molecule are absent. The fourth point ये है the volume of a single molecule. The volume of a single molecule is considered to be अगर हम यहाँ पे देखें इज कंसिडर्ड टू बी, यहाँ पे और से देखें द गैस मॉलिक्यूल, द वॉल्यूम ऑफ ए सिंगल मॉलिक्यूल इज कंसिडर्ड टू बी जीरो इज कंपेयर्ड टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस, is compared to the total volume of a gas, the volume of a single molecule is considered to be zero. The fifth point ये है कि the gases molecule randomly move करते हैं, colliding with each other, colliding with the wall of container. So gases molecule जो होते हैं, gases molecules they are move freely जो है, molecule जो है move freely, colliding with each other, एक दूसरे के साथ भी कोलाइड होते हैं, एंड विद द वॉल ऑफ कंटेनर एंड आल्सो विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर। तो यहाँ पे जो है जो वॉल है तो वॉल्स ऑफ कंटेनर के साथ भी जो है कोलाइड होते हैं। तो वॉल ऑफ द कंटेनर पे ये प्रेशर एग्जर्ट करते हैं और एक दूसरे के साथ जब कोलाइड होते हैं तो एक दूसरे को काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, इलास्टिक कोलिजन उनमें होती है। तो गैसेस मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कोलाइड होते हैं, इलास्टिक कोलिजन है, और विद द वॉल ऑफ कंटेनर पे जो है ये प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, जब उसको हिट करते हैं इलास्टिक कोलिजन होती है। द थर्ड पॉइंट यहाँ पे जो है सिक्स पॉइंट ये है कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैसेस मॉलिक्यूल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ गैसेस, तो टेम्परेचर के साथ जो है ऑफ गैसेस के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन है, तो ये हैव डायरेक्ट रिलेशनशिप। अगर आप लोग 7 पॉइंट को देखें तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ जो है, बल्कि मैं इस तरह एक्सप्रेशन करता हूँ कि एट सेम टेम्परेचर, ठीक है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिफरेंट गैसेस will be remains constant। ये क्या होंगे? ये कांस्टेंट होंगे।
will remains constant. The 8th point यहाँ पे जो हम डिस्क्राइब करते हैं, 8th point ये है, the gravity have no effect. Gravity have no effect on the, ये पॉइंट ज़हन में रखें, on the molecular movement, कि गैसेस मॉलिक्यूलर मूवमेंट है, तो जब भी गैसेस मॉलिक्यूल मूव करते हैं तो ग्रेविटी हैव नो इफेक्ट ऑन द मॉलिक्यूलर मोशन, मॉलिक्यूलर मूवमेंट पे जो है ग्रेविटी का नो इफेक्ट होगा। ये इसके पास्टुलेट्स हैं, ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के पास्टुलेट्स हैं। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है कि वाई द गैसेस मॉलिक्यूल डिविएट होते हैं फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर, तो आइडियल बिहेवियर से जो है डिविएट करते हैं, तो यहाँ पे ये टू जो है इसमें जो फॉल्टी अजम्पशंस हैं, gases molecule are far away from each other, intermolecular force among the gases molecule are absent, gases molecule are absent जो है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है आप लोगों के पास जो है intermolecular force absent है। The volume of a single molecule is considered to be negligible, is considered to be zero as compared to the total volume of gas. तो the total volume of gas के साथ अगर मैं कंपेरिजन करता हूँ तो यहाँ पे वॉल्यूम, तो ये दो फॉल्टी अजम्पशन है और इन फॉल्टी अजम्पशन को हमने इसको एक्सप्लेन करना है कि यहाँ पे, तो प्लीज आप gases are composed of small tiny particles and these tiny particles are called molecules. यहाँ पे ये है कि gases molecule have greater kinetic energy than the liquid and greater than the solids. और यहाँ पे the gases molecule are far away. So according to the kinetic molecular theory, there is intermolecular force among the gas molecule are absent है. According to this theory, the volume of a single molecule is considered to be zero as compared to the total volume. और यहाँ पे अगर आप लोग देखिए गैस मॉलिक्यूल मूव फ्रीली जो है, मॉलिक्यूल जो होते हैं मूव फ्रीली कोलाइडिंग विद ईच अदर एंड आल्सो विद द वॉल ऑफ कंटेनर। और यहाँ पे जो है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ गैसेस है। अगर दो डिफरेंट, अगर सेम टेम्परेचर है तो उस पर दो डिफरेंट गैसेस, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी विल रिमेन सेम। ये क्या होगी, ये सेम होगी। एंड ग्रेविटी हैव नो इफेक्ट ऑन द मॉलिक्यूलर मूवमेंट, मॉलिक्यूलर मूवमेंट पे ग्रेविटी का कोई इफेक्ट जो है यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं होगा। तो ये अगर आप लोग देखें तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है, और काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के जो है ये पास्टुलेट्स हैं, जिसको मैंने आपको बताया था कि मैंने आइडियल और नॉन आइडियल गैसेस से पहले जो है इस थ्योरी को जो है यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। अगर आप लोग देखें तो हम जो है आइडियल गैस क्या होते हैं और नॉन आइडियल गैसेस क्या होते हैं। नॉन आइडियल गैसेस जो है, आइडियल गैसेस क्या है और नॉन आइडियल गैसेस क्या होती है, इसको जो है डिस्कस करते हैं और इसको जो है एक्सप्लेन करते हैं कि व्हाट इज मीन बाय आइडियल और नॉन। हम यहाँ पे जो है आइडियल गैसेस वो होते हैं, आइडियल गैसेस जो है जो कि क्या करते हैं, विच फॉलो द टाइप ऑफ गैसेस, द टाइप ऑफ गैसेस विच फॉलो द आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन which follow the ideal gas equation at all condition of temperature, at all condition of temperature and pressure, जो at all condition of temperature and pressure, so which follow the ideal gas equation at all condition of temperature and pressure, such a type of gases are called ideal gases which follow the ideal gas equation, means PV is equal to nRT। मतलब क्या है कि गैसेस जो है अपने स्टेट को चेंज नहीं कर सकते, अब गैसेस को लिक्विफाई नहीं कर सकते, अब गैसेस को सॉलिडिफाई, लेकिन रियलिटी क्या है, हम गैसेस को लिक्विफाई भी कर सकते हैं, हम गैसेस को जो है सॉलिडिफाई भी कर सकते हैं। अगर आप गैस को सॉलिडिफाई करते हैं तो ये आइडियल गैस नहीं है, ये रियल गैस है। रियल गैसेस जो होते हैं वो क्या है, नॉन आइडियल गैसेस, जिसको हम रियल गैसेस भी कहते हैं, रियल गैसेस जिसको हम इनपरफेक्ट गैसेस भी कहते हैं। सो इफ द टाइप ऑफ गैसेस जो है, नॉन आइडियल गैसेस क्या है, नॉन आइडियल गैसेस अगर आप लोग देखें तो इस तरह डिफाइन करते हैं, द टाइप ऑफ गैसेस, द टाइप ऑफ गैसेस which do not follow the ideal gas equation, the ideal gas equation at all condition of temperature equation, at all condition of temperature and pressure, condition of temperature and pressure, तो such a type of gases are called non-ideal gases, उनको non-ideal gases कहते हैं। अच्छा, ये नॉन आइडियलिटी कहाँ से अराइज होती है? नॉन आइडियलिटी जो है गैसेस में अराइज होती है ड्यू टू द टू फॉल्टी अजम्पशन कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अमंग द गैसेस मॉलिक्यूल आर एब्सेंट है। द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अमंग द गैसेस मॉलिक्यूल आर एब्सेंट, ये फॉल्टी अजम्पशन है। द थर्ड पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्या है कि द वॉल्यूम ऑफ ए सिंगल मॉलिक्यूल इज कंसीडर्ड टू बी जीरो
एज कम्पेयर टू द टोटल वॉल्यूम। तो ये जो है ये दो फॉल्ट एजम्पशन है। गैसेस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम भी कंसिडर जीरो नहीं कंसिडर किया जाएगा और इंटर मॉलिक्यूल फोर्सेस गैसेस में प्रेजेंट होते हैं। मॉलिक्यूल में जो है इंटर मॉलिक्यूल गैसेस मॉलिक्यूल में जब इंटर मॉलिक्यूल फोर्सेस आ जाते हैं तो वो वहां से क्या करते हैं, डिविएट करते हैं, वो गैसेस फेज से लिक्विड फेज में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो वी हैव PV इज इक्वल टू nRT, ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन में अगर आप लोग देखें तो ये nRT को अगर मैं यहां पे क्रॉस कर लेता हूं, यहां पे जो है ये लेके आ जाता हूं, ये क्रॉस कर लेते हैं, इट इज इक्वल टू 1, so it is also equal to Z, it is called compressibility factor, where Z is called compressibility factor। ये Z जो है ये compressibility factor है। compressibility factor जो है अगर हम यहां पे लेते हैं, नो दिस compressibility factor अगर ये 1 के बराबर आ रहा है, इट मींस कि ये आप लोगों के पास आइडियल गैस है। तो हम यहां पे क्या करते हैं, इफ वी हैव टू प्लॉट, अगर मैं प्लॉट करता हूं इस इक्वेशन को वर्सेस प्रेशर, और यहां पे ये 0 है, ये 0.1 है, ये 0.2 है, ये 0.5 है, 0.6 है, 0.7 है, बल्कि मैं बस इस तरह एक्सप्रेशन कर लेता हूं कि ये 0.5, ये 0. यहां पे ये 1 पे आ जाएगा। ठीक है, यहां पे जो है अगर आप देखिए 1.1 है, यहां पे 1.2 है, यहां पे 1.3 है। अगर आप देखिए यहां पे 1, जिसके लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू 1 हो तो वो आइडियल है। PV बाय nRT, अगर ये इक्वेशन जो है 1 के बराबर हो तो वो आइडियल है। मतलब क्या है कि मेरे पास यहां पे प्रेशर P1 है, यहां पे प्रेशर P2 है, यहां पे प्रेशर P3 है, यहां पे प्रेशर P4 है, यहां पे प्रेशर P5 है। P5 यह प्रेशर है कि जितना भी प्रेशर इंक्रीज होता है, अगर आपको याद हो तो मैंने जो है बॉयल्स लॉ में डिस्कस किया था, देयर वुड बी अ स्ट्रेट लाइन इज ऑब्टेन। ये स्ट्रेट लाइन है, आइसोथर्मल लाइन है। तो ये क्या है, गैसेस के लिए जो है स्ट्रेट लाइन, नो, जो गैसेस इस जो है लाइन को फॉलो करते हैं दे आर कॉल्ड आइडियल गैसेस, उनको आइडियल गैसेस। ये गैसेस के लिए पुलिसरात है, ये क्या है, गैसेस का पुलिसरात है। और यहाँ पे जो है इनको जो है हम आइडियल गैसेस, तो देयर इज नो अट्रैक्टिव फोर्सेज, देयर इज रिपल्सिव फोर्सेज, जो है दोनों जीरो। अगर ये दोनों फोर्सेस जीरो हो तो यहाँ पे इक्वेशन क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। इस प्रेशर पे भी 1 होगा, इस प्रेशर पे भी वैल्यू 1 होगी, इस प्रेशर पे भी 1 होगी, इस प्रेशर पे। तो इफ वी हैव अ स्ट्रेट लाइन, लेकिन रियलिटी इससे डिफरेंट है। अगर आप लोग अपने बुक में देखें तो यहाँ पे 2 किस्म की जो है उन्होंने ग्राफ ड्रा की है। एक कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, एक नाइट्रोजन गैस और एक हाइड्रोजन गैस को इन्होंने एक्सप्रेशन किया है। अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस को देखिए तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए टेम्परेचर जो है, मैं कंडीशन क्या ले रहा हूं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ले रहा हूं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे जो है डिप्रेशन हो जाता है, डिप्रेशन, यहाँ पे डिप्रेशन आ जाता है और फिर जो है यहाँ पे इंक्रीज होता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड के लिए आइसोथर्म है, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ये आइसोथर्म है। जब मैं प्रेशर इंक्रीज करता हूं तो गैसेस मॉलिक्यूल इसके करीब आते हैं, उसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट करते हैं। जब मैं प्रेशर इंक्रीज करता हूं तो गैसेस में अट्रैक्टिव फोर्सेस आ जाते हैं। अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से नेगेटिव डिविएशन होता है। अट्रैक्टिव फोर्सेस से इस प्रेशर पे जो है ये फॉर अ मूवमेंट कांस्टेंट यहां पे हो जाते हैं, कांस्टेंट लाइन है। अगर मैं इससे प्रेशर, क्योंकि मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट यहां पे कांस्टेंट रखा हुआ है, टेम्परेचर को 100 डिग्री सेंटीग्रेड रखा हुआ है, अगर मैं इस प्रेशर से बियॉन्ड जो है इस पे और प्रेशर अप्लाई करता हूं तो यहां पे रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट होते हैं। यहां पे रिपल्सिव फोर्सेस से जो है यहां पे डिविएशन हो जाएगा। ये भी पॉजिटिव डिविएशन है। तो यहां पे जो है ये पॉजिटिव है और ये क्या है, ये नेगेटिव डिविएशन है। जी वैल्यू 1 से कम हो रही है तो नेगेटिव डिविएशन, जी वैल्यू ग्रेटर। अगर आप देखें यहां पे ये फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम इस लाइन को क्रॉस कराए तो इस पॉइंट पे जो है ये आइडियल बिहेवियर शो करेगा। इस लाइन को जब क्रॉस करे तो यहां पे आइडियल, यहां पे भी नॉन आइडियल है और यहां पे भी नॉन आइडियल है। यहां पे नेगेटिव डिविएशन, यहां पे पॉजिटिव डिविएशन। अगर आप लोग देखिए अगर हम नाइट्रोजन के लिए इस कंसेप्ट को देखें तो नाइट्रोजन के लिए क्या हो जाता है, यहां पे स्मॉल डिप्रेशन ऑब्जर्व हो जाता है और फिर जो है यहां पे अगर आप लोग देखिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप लोगों के पास ये सिचुएशन बन जाती है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे अ स्मॉल डिप्रेशन, अ स्मॉल डिविएशन फ्रॉम द स्मॉल डिविएशन, यहां पे मोर डिविएशन है, यहां पे क्या है, मोर डिविएशन है। अगर आप हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन जो है वो पॉजिटिव डिविएशन कंटिन्यूअसली शो करता है। अच्छा, अगर आप लोग देखें तो हाइड्रोजन जो है पॉजिटिव डिविएशन शो करता है, सिर्फ पॉजिटिव, नेगेटिव बिल्कुल नहीं शो करता। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल स्मॉल साइज का है। रीजन क्या है कि ये जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है वो स्मॉल साइज का है, तो इसमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस डेवलप नहीं होती, इसमें सिर्फ रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट होती है और इसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस बिल्कुल डेवलप नहीं होती क्योंकि ये बहुत स्मॉल साइज का है। कार्बन डाइऑक्साइड का मास ज्यादा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का मास ज्यादा है तो इसमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस ज्यादा होंगी।
जब ज्यादा होंगी तो ये मैक्सिमम नेगेटिव डिविएशन काज कर लेता है, मैक्सिमम नेगेटिव डिविएशन काज कर लेता है। लेकिन आप देखिए कार्बन टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है तो ये नहीं हो कि ये अपना स्टेट चेंज करेगा, तो ये पहले मैक्सिमम डिविएशन यहाँ पे इस फारा मूवमेंट यही कांस्टेंट हो जाता है, फिर उसके बाद जब मैं प्रेशर और बढ़ा देता हूं तो यहाँ पे जो है ये और जो है रिपल्सिव फोर्स इसमें जनरेट हो जाती है। अगर आप देखें तो नाइट्रोजन, तो कार्बन डाइऑक्साइड का मास 44 ग्राम है, हाइड्रोजन का मास 2 ग्राम है। अगर आप लोग जो है नाइट्रोजन के मास को देखें तो नाइट्रोजन का मास 28 ग्राम है, तो नाइट्रोजन के दरमियान लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस डेवलप होंगे, लेकिन एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड तो इसलिए स्लाइड डिविएशन है। तो जिन गैसेस का मोलर मास क्या हो, ज्यादा हो, नॉन पोलर गैसेस में अगर मैं गैसेस को क्या रिप्रेजेंट करता हूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैस मैक्सिमम डिविएशन शो कर रहा है, इनमें से जो है इन तीनों में जो है सबसे ज्यादा जो डिविएशन शो कर रहा है, तो द टाइप ऑफ गैस that show maximum non-ideality, that is more non-ideal, तो अगर मैं इसको देखूं नॉन आइडियल कौन सा है, तो इसमें ए है, बी है, सी है। अगर आप देखें तो यहां पे हाइड्रोजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, नाइट्रोजन गैस है। अगर आप इसमें देखें कार्बन डाइऑक्साइड मैक्सिमम नॉन आइडियल बिहेवियर, क्योंकि आइडियल से जो है ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे है, तो इसलिए तो मोलर मास इंक्रीज होता है नॉन आइडियलिटी इन केस ऑफ नॉन पोलर गैसेस में मोलर मास जो है, जितना मोलर मास इंक्रीज होगा नॉन आइडियलिटी इंक्रीज होगी। अगर आप लोग देखिए यहां पे मैं ये लिख दूं कि द टाइप ऑफ गैस दैट इज मोर नॉन आइडियल, तो ए है, बी है, सी है और डी है। अगर मैं यहां पे लिख दूं नाइट्रोजन गैस, यहां पे लिख दूं ऑक्सीजन गैस, यहां पे लिख दूं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यहां पे लिख दूं सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस, सल्फर ट्राइऑक्साइड का मोलर मास ज्यादा है तो ये मोर नॉन आइडियल होगा। अगर मैं यहां पे एक और एग्जांपल लिख दूं ए, बी, सी और ये डी है, अगर आप देखें तो ये मीथेन गैस है, यहां पे जो है ये ईथेन गैस है, यहां पे अगर आप लोग देखें तो ये प्रोपेन है, और यहां पे अगर हम देखें तो ये जो है एन ब्यूटेन है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस मैक्सिमम डिविएशन शो करेगा, तो यहां पे अगर आप देखें तो यहां पे एन ब्यूटेन जो है ये मैक्सिमम नॉन पोलर होगा, क्योंकि इसका मोलर मास भी ज्यादा है। तो जिस सब्सटेंस का मोलर मास ज्यादा होगा वो मोर नॉन आइडियल डिस्क्राइब किया जाएगा। अगर मैं यहां पे लिख दूं ए, बी, सी और ये डी है, अगर आप देखें ये क्लोरीन गैस है, यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, यहां पे अगर आप देखें फ्लोरीन गैस है, और यहां पे अगर मैं एक्सप्रेशन कर लेता हूं कि यहां पे जो है ऑक्सीजन गैस है, तो ऑक्सीजन गैस, तो आप लोग देखिए क्लोरीन का मास सबसे ज्यादा है, तो ये मोर नॉन आइडियल डिस्क्राइब होगा। तो नॉन पोलर में मोलर मास जितना ज्यादा होगा नॉन आइडियलिटी जो है इतनी ज्यादा होगी, और मोलर मास जिसका कम होगा उसकी वो आइडियलिटी के करीब जाएगा। तो मोलर मास कम आइडियलिटी के करीब चला जाता है, मोलर मास जितना ज्यादा होता है। यहां पे आप लोग प्लीज इस पॉइंट को ध्यान में रखें, मैं प्रेशर को इंक्रीज कर रहा हूं तो नॉन आइडियलिटी क्या हो रही है, नॉन आइडियलिटी इंक्रीज हो रही है। तो ये भी याद रखें कि द टाइप ऑफ गैस जो है यहां पे द कार्बन डाइऑक्साइड इज, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर नॉन आइडियल, द कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर नॉन आइडियल एट, यहां पे एक्सप्रेशन करो ए, बी, सी और ये डी है। अगर आप लोग देखें तो यहां पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 30 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो जितना जो है इस साइड पे मैं जा रहा हूं प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो नॉन आइडियलिटी इंक्रीज हो रही है। तो यहां पे 30 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, प्रेशर जितना ज्यादा होगा नॉन आइडियलिटी इतनी ज्यादा होगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर नॉन आइडियल एट 30 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये 30 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो है क्या होगा, तो प्रेशर इंक्रीज करने से नॉन आइडियलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। अच्छा, मैं एक और ग्राफ को अगर आप लोग देखें, यहां पे जो है ये जी वैल्यू जो है डिक्रीज हो रही है, जी वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो जब जी वैल्यू डिक्रीज हो रही है इट मींस, तो जिसकी जी वैल्यू जो है ग्रेटर देन 1 हो, दूसरा पॉइंट ये है जिसकी जी वैल्यू लेसर देन 1 हो, और जिसकी जी वैल्यू इज इक्वल टू 1 हो, तो ये आइडियल गैस है। ये दोनों नॉन आइडियल है, ये दोनों क्या है, नॉन आइडियल गैसेस है। अच्छा, जिसकी वैल्यू Z1 से ग्रेटर हो तो इनको हम क्या कहते हैं, नॉन कंप्रेसिबल गैस कहते हैं, नॉन कंप्रेसिबल है। इनको कंप्रेस करना जो है आप लोगों के पास ये नॉन कंप्रेसिबल गैसेस होंगे, और जिसका Z वैल्यू 1 से लेसर हो तो ये जो है कंप्रेसिबल गैस है। इनको हम क्या कहते हैं, ये कंप्रेसिबल, इनको कंप्रेस कर सकते हैं और इनको हम लिक्विफाई भी कर सकते हैं, इनकी लिक्विफिकेशन भी हम आसानी के साथ करते हैं। तो ये तो मैंने नॉन पोलर की बातें अभी किया। अगर मैं यहां पे एक और एग्जांपल क्वेश्चन लिखूं, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज मोर जो है नॉन आइडियल होगा, मैं यहां पे अमोनिया लिख देता हूं। अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है जो स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। मैं यहां पे HCl लिख देता हूं, यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, यहां पे डायपोल फोर्स है।
मैं यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे एक्सप्रेशन कर लेता हूँ कि लेट्स सपोज जो है नाइट्रोजन गैस को लिख देता हूँ, यहाँ पे ऑक्सीजन गैस को, तो फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को प्रायोरिटी दे कि जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो वहां पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होंगे, तो इसके लिए क्या होगा, यहाँ पे जो है ये मोर नॉन आइडियल डिस्क्राइब होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग जो है यहाँ पे आप लोगों के पास कंसेप्ट इज अ मोर नॉन आइडियल। अगर मैं कंपैरिजन करता हूं H2O, अगर मैं कंपैरिजन करता हूं HF, अगर मैं कंपैरिजन करता हूं अमोनिया, और अगर मैं कंपैरिजन करता हूं तो यहाँ पे सबसे मोर नॉन आइडियल जो है वो क्या होगा, H2O होगा, क्योंकि हाइड्रो वाटर में जो है एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है स्टीम फॉर्म में, तो ये मेरे पास क्या होगा, मोर नॉन आइडियल होगा। तो जिन गैसेस मॉलिक्यूल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होगी वो मोर नॉन आइडियल क्या होंगे, डिस्क्राइब होंगे, तो वो आइडियलिटी से दूर होते जाएंगे। तो जितने आप लोगों के पास मोलर मासेस जो है कम होते जाएंगे, आइडियलिटी के करीब होंगे। अगर आप लोग देखें बुक में जो है एक अनदर जो है ग्राफ है और उसकी एक्सप्रेशन इस तरह करते हैं कि यहाँ पे जो है अगर आप देखें ये स्ट्रेट लाइन है और यही z इज इक्वल टू 1 है। अगर मैं क्या करता हूं यहाँ पे टेम्परेचर को कम करता हूं, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे कंडीशन है, अगर मैं टेम्परेचर को 17 डिग्री सेंटीग्रेड रख देता हूं, तो जब टेम्परेचर को 17 डिग्री सेंटीग्रेड रख देता हूं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड मोर जो है डिप्रेशन हो जाता है एंड ये लिक्विफाई हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ पे लिक्विड स्टेट में जो है कन्वर्ट हो जाता है 17 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ये लिक्विड स्टेट में होता है। अगर आप लोग देखें यहाँ पे जो है जो नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन को अगर मैं एक्सप्रेशन करता हूं तो नाइट्रोजन के जो है आप लोगों के पास मोर डिप्रेशन होता है 17 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और यहाँ पे जो है ये हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को अगर आप लोग देखें वही जो है 17 डिग्री सेंटीग्रेड पे वही लाइन जो है आप लोगों के पास डिविएशन शो करता है, जो इसको पॉजिटिव डिविएशन से डिस्क्राइब करते हैं। मेरी बात सुने, अगर आप देखिए यहाँ पे जो डिस्टेंस है और यहाँ पे जो डिस्टेंस है, इन दोनों को कंपेयर करें, मैंने टेम्परेचर यहाँ पे 100 है और ये 17 डिग्री सेंटीग्रेड, मैंने टेम्परेचर को कम कर लिया। जब मैंने टेम्परेचर को कम कर लिया तो गैस मॉलिक्यूलिंग से करीब आ गए, जब मॉलिक्यूलिंग से करीब आ गए तो उस पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वो आइडियलिटी से दूर होते गए, वो आइडियलिटी क्या हो जा रहे थे, दूर हो जाते हैं। यहां पे अगर आप लोग देखें तो ये तो आप लोगों के पास और डिविएशन, यहां पे इतना डिविएशन है, यहां पे इतना डिविएशन है, ये गैसियस स्टेट में है, यहां पे ये लिक्विड स्टेट में, ये तो अपने स्टेट को चेंज कर लिया, तो ये तो नॉन आइडियल हो गए। हमने तो पहले बताया था कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती नहीं, लिक्विड में तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। इसका मतलब ये है कि जो गैसेस हैं, सारे गैसेस जितने भी गैसेस हैं वो सब के सब रियल गैसेस है, नॉन आइडियल गैसेस नहीं है। तो जब मैंने टेम्परेचर को कम कर दिया तो ये जी वैल्यू और कम होता जा रहा है, तो लो टेम्परेचर पे जी वैल्यू कम हो रही है, हाई प्रेशर पे जी वैल्यू कम हो रही है। सो द वैल्यू ऑफ जी फॉर गैसेस कि जितना जो है आप लोगों के पास जी जो है क्या है, जी वैल्यू, तो जितना मैं प्रेशर को ज्यादा करता हूं जी वैल्यू डिक्रीज की तरफ जाता है। जब मैं प्रेशर को ज्यादा करता हूं तो जी वैल्यू डिक्रीज की तरफ जाता है। जी वैल्यू डिक्रीज होता है जितना मैं प्रेशर वैल्यू को इंक्रीज करता हूं, और जितना मैं टेम्परेचर को कम करता हूं जी वैल्यू डिक्रीज होता है। टेम्परेचर जितना बढ़ता है तो जी वैल्यू इंक्रीज होता है। तो याद रखें कि टेम्परेचर का जी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। टेम्परेचर इंक्रीज, हाई 17 डिग्री सेंटीग्रेड पे 17 डिग्री सेंटीग्रेड पे जी वैल्यू कम है, लेकिन 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जी वैल्यू ज्यादा है। तो जी का टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है और प्रेशर के साथ इनवर्स है। तो लो टेम्परेचर पे हम क्या कहते हैं कि प्रेशर ज्यादा होगा तो नॉन आइडियल होंगे, टेम्परेचर कम होगा तो नॉन आइडियल होगा। ये दो कंडीशन है। सो नॉन आइडियल बिहेवियर के लिए दो कंडीशन है। नॉन आइडियल बिहेवियर के लिए तो गैसेस बिहेव नॉन आइडियली एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। प्रेशर ज्यादा हो, टेम्परेचर लो हो, गैसेस बिहेव नॉन आइडियली। ये गैसेस क्या होते हैं, नॉन आइडियल बिहेवियर शो करते हैं। Gases behave non-ideally at high pressure and low temperature. Gases behave non-ideally at high pressure and low temperature. तो low temperature पे और high pressure पे gases behave. तो temperature increase करने से intermolecular forces कम होते हैं, temperature कम करने से gases molecule के करीब आते हैं, intermolecular forces develop होते हैं, वो non-ideal behavior show करते हैं। Pressure increase करने से gases molecule से करीब आते हैं, तो उसमें intermolecular forces develop होते हैं, वो non-ideal behavior show करते हैं। तो gases behave non-ideally एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर जो है यहाँ पे आप लोगों के पास क्या है, ये नॉन आइडियल बिहेवियर जो है यहाँ पे शो करते हैं। तो अगर हम इस तरह के क्वेश्चन को लिख देते हैं कि लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि अगर आप लोग देखें, सो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज मोर जो है मोर आइडियल
8 यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, ए है, बी है, सी है, डी है। अगर मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन कर लेता हूं तो यहाँ पे 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जितना प्रेशर लो होगा गैसेस आइडियल बिहेवियर शो करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर आइडियल, ए बी सी, और यहाँ पे डी, यहाँ पे एक्सप्रेशन का तो मोर आइडियल मैंने लिखा है, नॉन आइडियल मोर आइडियल लिखा है। तो यहाँ पे जो है अगर आप देखें 273 केल्विन टेम्परेचर है, यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे 300 केल्विन टेम्परेचर, मैं यहाँ पे 350 केल्विन टेम्परेचर, और मैं यहाँ पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लिखता हूँ, तो ये हाईएस्ट टेम्परेचर है। तो इस पे जो है मोर आइडियल होगा। तो टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा आइडियलिटी के करीब जाएगा। टेम्परेचर कम करते हैं आइडियलिटी जो है आप लोगों के पास कम होती जाएगी। सो द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज मोर आइडियल एट, यहाँ पे ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 atm, और यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये 38 जो है 30 केल्विन टेम्परेचर, बल्कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। यहाँ पे जो है अगर आप देखें तो 10 atm, और यहाँ पे 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। यहाँ पे एक्सप्रेशन करते हैं 50 डिग्री जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर ज्यादा है, और यहाँ पे 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। अगर आप देखें तो यहाँ पे जो है मैं एक्सप्रेशन करता हूं 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है यहाँ पे इसके लिए एक्सप्रेशन करते हैं। तो प्रेशर जितना लो होगा, प्रेशर जितना लो होगा, तो यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखिए प्रेशर जितना लो होगा और टेम्परेचर जितना जो है यहाँ पे आप लोगों के पास जो है ज्यादा होगा। तो ये 30 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, टेम्परेचर भी ज्यादा है। यहाँ पे प्रेशर 50 है, यहाँ पे ये 20 है, और यहाँ पे ये 10 atm है, ये 30 है। तो अब प्रेशर लो है, तो ये दो कंडीशन हमारे लिए मोर इंपॉर्टेंट। यहाँ पे प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो इस कंडीशन में मोर आइडियलिटी जो है 1 जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और आप लोगों के पास मोर आइडियल जो होगा, मोर आइडियल होगा तो लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे होगा। लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे आप लोगों ने जो है इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस विल बी मोर आइडियल होगा कि जितना प्रेशर लो हो और टेम्परेचर हाई हो। तो आइडियल कंडीशन के लिए ये कंडीशन है, आइडियल कंडीशन आपने ये लेने हैं आइडियलिटी के करीब, और नॉन आइडियलिटी कंडीशन में आप लोगों ने प्रेशर हाई होगा और टेम्परेचर लो होगा। तो नॉन आइडियल कंडीशन में आप लोगों ने ये ध्यान में रखना है। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैस हैव मैक्सिमम जी वैल्यू, द वैल्यू ऑफ जी कार्बन डाइऑक्साइड। ये पॉइंट थोड़ा सा गौर से देखिए। द जी वैल्यू, द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, द जी वैल्यू ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज लीस्ट एट। यहां पे अगर आप लोग द जी वैल्यू ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज लीस्ट ए बी सी डी। क्वेश्चन को देखें, 1 atm, 2 atm, 10 atm और यहां पे 20 atm। तो जितना हाईएस्ट प्रेशर पे जी वैल्यू जो है क्या होगी, उसकी लीस्ट होगी, डिक्रीज होगी। यहां पे ए है, बी है, सी है, डी है। यहां पे अगर आप लोग देखें तो 273 केल्विन, यहां पे अगर आप देखें 300 केल्विन, 350 केल्विन, और यहां पे 400 केल्विन। तो जितना जो है टेम्परेचर लो होगा तो जी वैल्यू जो है अपने लोगों के पास लीस्ट होगी। तो यहां पे जो है ये ए है, बी है, सी है और ये डी है। अगर आप देखिए 1 atm 273 केल्विन, यहां पे जो है 3 atm और यहां पे 300 केल्विन टेम्परेचर, यहां पे 1 atm और यहां पे 350 केल्विन टेम्परेचर। मैंने यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड वैल्यू जो है लीस्ट क्या होगा, तो लीस्ट की बात जब हम करते हैं तो यहां पे 5 atm और 273 केल्विन टेम्परेचर। तो यहां पे प्रेशर ज्यादा होगा, टेम्परेचर कम होगा, जी वैल्यू जो है डिक्रीज होगी। तो इस कंडीशन में आप लोगों ने जो है ये पॉइंट याद रखने। तो जी वैल्यू इज मैक्सिमम एट हाई जो है टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। जी वैल्यू इज लीस्ट एट लो, अगर आप लोग देखिए लो जो है टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर वैल्यू। तो आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि द जी वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, कि जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा जी वैल्यू इंक्रीज होगी, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, प्रेशर के साथ इसका इनवर्स रिलेशन है। तो ये एक जनरल जो है अगर आप लोग देखिए गैसेस जो है उनकी नॉन आइडियलिटी से जो है आप लोगों ने ध्यान में रखना है इसको। नेक्स्ट जो है हम यहाँ पे जो डिस्कशन करते हैं तो वंडरवाल्स जो है, वंडरवाल्स इक्वेशन है, वंडरवाल्स इक्वेशन, उसकी जो है वंडरवाल्स इक्वेशन और वंडरवाल्स करेक्शन की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी गैसेस जो है अगर हम डिस्क्राइब करते हैं तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस अमंग द गैसेस मॉलिक्यूल आर एब्सेंट एंड द वॉल्यूम ऑफ ए सिंगल मॉलिक्यूल इज कंसिडर्ड टू बी नेग्लिजिबल। ये जो है सेकंड पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट है।
तो intermolecular force among the gaseous molecule are absent and volume of a single molecule is considered to be zero as compared to the total volume of gas. तो यहां पे पहला जो है वॉल्यूम करेक्शन है। अच्छा, वॉल्यूम करेक्शन में जो है हम क्या करते हैं, वॉल्यूम करेक्शन में वैन डर वाल इक्वेशन में अगर आप लोग देखें तो आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT, PV इज इक्वल टू nRT, ये nRT है। अगर आप लोग देखें तो यहां पे ये प्रेशर ये वॉल्यूम, तो इन दोनों की करेक्शन करते हैं, तो पहला वॉल्यूम करेक्शन है। अकॉर्डिंग टू द वैन डर वाल कंसेप्ट क्या है कि ये वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर है, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। अच्छा, ये गैसेस मॉलिक्यूल है, ये क्या है, गैसेस मॉलिक्यूल, इसमें इनक्लोज है, ठीक है। ये जो है गैस ने जो वॉल्यूम ऑक्युपाई किया है, वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल है, और ये जो आप लोगों के पास क्या है, ये वी फ्री है, जहां पे मॉलिक्यूल फ्रीली मूव करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट के वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर विल बी इक्वल टू वॉल्यूम फ्री वॉल्यूम जो है एंड प्लस वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल जो मॉलिक्यूल ने ऑक्युपाई किया है। और अगर आप लोग देखें तो इस वॉल्यूम को उन्होंने क्या किया, एक्सक्लूड किया, एक्सक्लूड करना, जीरो करना, माइनस करना, नेग्लेक्ट करना। उन्हें क्या लिखे, द वॉल्यूम ऑफ ए सिंगल मॉलिक्यूल इज कंसिडर्ड टू बी नेग्लिजिबल। वैन डर वाल कहते हैं नहीं, ये वॉल्यूम इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लोग देखें तो वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर विल बी इक्वल टू वी फ्री माइनस वी एम प्लस वी एम। अगर आप देखें तो उन्होंने वो इसकी बात सिर्फ करते हैं, वी फ्री इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर माइनस वी एम। तो एक्सक्लूड करना, माइनस करना, मैं यहाँ पे इससे एक्सक्लूड कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ, माइनस करने से वैल्यू जो है क्या होती है, एक्सक्लूड होती है। तो कंटेनर की वॉल्यूम से मॉलिक्यूलर वॉल्यूम निकाल लेते हैं तो फ्री वॉल्यूम। तो ये जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है वो सिर्फ इस वॉल्यूम की बात करती है, वो मॉलिक्यूलर वॉल्यूम की बात नहीं करती, वो क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर वॉल्यूम को एक्सक्लूड करते हैं। लेकिन वैन डर वाल कहते हैं कि नहीं, लेट्स सपोज करते हैं कि ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्लोजेस्ट, ये मॉलिक्यूल स्फेरिकल शेप का है और ये एक दूसरा मॉलिक्यूल ये भी स्फेरिकल शेप का है, इनकम्प्रेसिबल है, ये एक दूसरे के क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे आ जाते हैं, गैसेस मॉलिक्यूल है जिसमें प्रेशर इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर कम करते हैं। तो अगर आप लोग देखें यहाँ पे जो है ये एक दूसरे आर डिस्टेंस, यहाँ पे आर डिस्टेंस है, तो उन्होंने जो है यहाँ पे एक आइडिया इंक्लूड किया है कि लेट्स सपोज अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूं तो अगर आप लोग गौर से देखें ये जो है ये इस स्पेस को जो है उन्होंने कहा कि गैसेस का अपना वॉल्यूम भी होता है और ये अपने साथ 4 टाइम एक और वॉल्यूम को भी ऑक्युपाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। उसको बी से एक्सप्रेस करते हैं, उसकी क्या करते हैं, बी से एक्सप्रेशन करते हैं, उसकी जो एक्सप्रेशन है वो बी से करते हैं, तो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। तो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम अगर आप लोग देखें तो ये बी है, और यहां पे जो है अगर आप लोग देखें तो मैं आमतौर पे अगर मॉलिक्यूल लेट्स सपोज 4/3 पाई आर क्यूब, अगर मैं ये एक्सप्रेस करूं कि एक मॉलिक्यूल स्फेरिकल शेप का है तो स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल भी को 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर है। अगर मैं इस स्फीयर को जो है यहां पे एक्सपेंड करता हूं तो इसका रेडियस r प्लस r इन दोनों का सम अप होगा, तो इस स्फीयर का जो r होगा वो 2r के बराबर है। वी कैन आल्सो राइट, क्योंकि ये दो मॉलिक्यूल से मैं रिलेटिव फाइंड आउट करूं तो 2b इज इक्वल टू, अगर मैं इस तरह एक्सप्रेशन करूं कि यहां पे ये 2b इज इक्वल टू 4/3 पाई इंटू 2r क्यूब है, तो 2b विल बी इक्वल टू 4/3 पाई और ये 8r क्यूब है। अगर मैं इस इक्वेशन को इस तरह रीअरेंज करूं कि ये 2b है और यहां पे जो है 4/3 पाई r क्यूब और यहां पे ये 8 को एक साइड पे कर लिया, ये वॉल्यूम ऑफ ए सिंगल मॉलिक्यूल के बराबर है। अगर आप देखें तो ये 2b इज इक्वल टू Vm और ये 8 है। वी कैन आल्सो राइट 2b इज इक्वल टू 8 Vm है। अ सिंगल b विल बी इक्वल टू, अगर मैं इसको क्रॉस करता हूं इट विल बी इक्वल टू 4 Vm है, तो द b वैल्यू इज इक्वल टू 4 Vm है। तो आप लोगों के बुक में एक सेंटेंस लिखा है और उसमें लिखा है कि द एक्सक्लूडेड वॉल्यूम इज कंसिडर्ड टू बी 4 टाइम theoretically, roughly theoretically it is described that it is 4 टाइम ऑफ द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल। एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल का अपना वॉल्यूम भी होता है, मॉलिक्यूल का अपना भी वॉल्यूम है, मॉलिक्यूल का क्या है, मॉलिक्यूल का अपना भी वॉल्यूम है और ये अपने साथ एक्स्ट्रा वॉल्यूम को भी ऑक्युपाई करता है और वो बी वॉल्यूम है। और इस बी वॉल्यूम में कोई भी दूसरा मॉलिक्यूल अगर एंट्री करने की कोशिश करते हैं तो वो रिपेल होता है, वो रिपेल होता है। द लार्जर वैल्यू ऑफ बी, जिसका v वैल्यू ज्यादा हो, लार्जर वैल्यू ऑफ b, अगर b वैल्यू जिसका ज्यादा होगा, एक्सक्लूड वॉल्यूम ज्यादा होगा, तो इट द गैस इज कंसिडर्ड बी मोर नॉन आइडियल कंसिडर किया जाएगा, मोर नॉन आइडियल कंसिडर किया जाएगा। जिसका मोलर मास ज्यादा, जिस गैस का मोलर मास ज्यादा
उसका बी वैल्यू भी ज्यादा। तो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द मोलर मास एंड बी वैल्यू। बी वैल्यू और मोलर मास में कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन जो है, अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे इसके लिए एक्सप्रेशन करते हैं। सो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द मोलर मास। तो अगर आप लोग फ्लोरीन गैस को ले, क्लोरीन गैस को ले और यहाँ पे ब्रोमीन को अगर हमें एक्सप्रेशन करो, सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैव लार्जर बी वैल्यू? ब्रोमीन हैव लार्जर, इसका ए कम होगा, सॉरी इसका बी जो है ज्यादा होगा, इसका बी कम होगा और इसका बी सबसे स्मॉल होगा। तो जितना मोलर मास इंक्रीज होगा द वैल्यू ऑफ बी विल बी इंक्रीज। जितना मोलर मास इंक्रीज होगा द वैल्यू ऑफ बी विल बी इंक्रीज। तो मोलर मास इंक्रीज होगा, बी वैल्यू। अच्छा याद रखें कि द आइडियलिटी जो है, जितना बी वैल्यू इंक्रीज होता है रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा होंगे, नॉन आइडियलिटी इंक्रीज होगी। लार्जर वैल्यू ऑफ बी मींस मोर नॉन आइडियल गैस होगा। स्मॉलर वैल्यू ऑफ बी मींस लेस आइडियलिटी होगी, मतलब ये कि लेस नॉन आइडियल बिहेवियर होंगे। तो जितना जो है बी वैल्यू इंक्रीज होता है, याद रखिए यहां पे जो है आप लोगों ने इस पॉइंट को ज़हन में रखना है। तो हमने क्या एक्सप्रेशन करनी है कि जितना मोलर मास इंक्रीज होता है द वैल्यू ऑफ बी इंक्रीज है। अगर मैं यहां पे लिखूं द वैल्यू ऑफ बी इज मैक्सिमम, ये क्या है? मैक्सिमम है फॉर, यहां पे मैं एक्सप्रेस कर फॉर अ गैस, कौन से गैस के लिए मैक्सिमम डिस्क्राइब हुआ? ए है, बी है, सी है और डी है। मैं यहां पे लिखता हूं हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस, सल्फर, बल्कि ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस। तो ऑक्सीजन गैस का मोलर मास ए है, बी है, सी है और ये डी है। अगर मैं यहां पे लिख दूं कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस और यहां पे एक्सप्रेशन कर लेता हूं हाइड्रोजन गैस, तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए होगा। ये ए है, बी है, सी है और ये डी है। अगर मैं यहां पे लिख दूं सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और यहां पे जो है नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, तो सल्फर डाइऑक्साइड का मोलर मास ज्यादा है। ये ए है, बी है और यहां पे ये सी है, ये डी है। अगर मैं यहां पे एक्सप्रेस करता हूं क्लोरीन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और यहां पे नाइट्रोजन गैस है और ऑक्सीजन गैस है, तो क्लोरीन के लिए ज्यादा होगा। अगर मैं यहां पे एक्सप्रेशन करता हूं ए है, बी है, सी है और ये डी है, तो अगर आप देखें सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, यहां पे जो है अगर आप देखें तो यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड और ये नाइट्रोजन गैस है, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड का बी वैल्यू सबसे ज्यादा होगा। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस जो मोर नॉन आइडियल होंगे उसका बी वैल्यू क्या होगा ये आप लोगों के पास। तो प्लीज याद रखें, आप लोगों के बुक में एक सेंटेंस लिखा है कि द एक्सक्लूडेड वॉल्यूम इज अप्रॉक्सिमेटली 4 टाइम ऑफ द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल। ये एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल के जो है रफली इज इक्विवेलेंट टू 4 टाइम, इसके बराबर होता है। तो द वैल्यू ऑफ बी इज मैक्सिमम, द नॉन आइडियलिटी इज मैक्सिमम। नॉन आइडियलिटी क्या होगी? ये मैक्सिमम होगी। जितना बी वैल्यू इंक्रीज होता है तो नॉन आइडियलिटी इंक्रीज होती है। द नेक्स्ट पॉइंट अगर आप लोग देखें तो वो है प्रेशर करेक्शन। अगर हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं तो प्रेशर करेक्शन, तो प्लीज आप लोग देखें तो यहाँ पे मैं जब एक्सप्रेशन करता हूँ तो V इज इक्वल टू मी माइनस बी। अगर ये जो है V इज इक्वल टू V माइनस एन बी, अगर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो तो उसके लिए V माइनस एन बी जो है एक्सप्रेशन करते हैं। ओके, तो प्रेशर करेक्शन में क्या करते हैं कि लेट सपोज अगर मैं एक कंटेनर लेता हूँ और इस कंटेनर में द गैसेस मॉलिक्यूल A है। Now this molecule is surrounded by B type molecule, B type molecule, B type molecule, B type of molecule. ये इसको जो है अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट। द नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन दिस ए मॉलिक्यूल जो है ये क्या है? ये जीरो है। द नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन दिस ए टाइप ऑफ मॉलिक्यूल जो है यहाँ पे जो है काउंटर बैलेंस है। अगर ये ए मॉलिक्यूल यहाँ से मूव करता है और यहां पे आ जाता है एंड इफ देयर इज नो अट्रैक्टिव फोर्सेस, तो जिस प्रेशर के साथ ये ऑन द वॉल हिट होगा इट इज डिस्क्राइब्ड एज अ पी आइडियल। ये जो है पी आइडियल होगा। इफ देयर इज नो अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑन द ए मॉलिक्यूल, तो जिस प्रेशर के साथ ये इस वॉल को हिट करेगा तो ये जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा इस वॉल पे, इट इज डिस्क्राइब्ड एज अ पी आइडियल। लेकिन अगर आप लोग देखिए यहां पे ये ए टाइप मॉलिक्यूल है और यहां पे ये बी टाइप मॉलिक्यूल इसको अट्रैक्ट करते हैं। लेट सपोज अगर ये बी टाइप मॉलिक्यूल इसको अट्रैक्ट करते हैं, इस पे अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्ट करते हैं, तो इसका प्रेशर ऑन द वॉल जो होगा वो कम होगा एंड इट इज कॉल्ड पी ऑब्जर्व प्रेशर। इसको क्या कहते हैं? ऑब्जर्व प्रेशर कहते हैं। ये पी ऑब्जर्व है। द पी ऑब्जर्व इज ऑलवेज लेसर, क्योंकि यहां पे नो अट्रैक्टिव तो पी आइडियल इज ग्रेटर। ऑब्जर्व प्रेशर पे अट्रैक्टिव फोर्स है, बी टाइप मॉलिक्यूल इसको नहीं छोड़ रहे कि वॉल को हिट करे, अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्ट करे तो इसका प्रेशर ऑन द वॉल कम होगा। तो ये क्या करता है? ये पी प्राइम एक्सर्ट करता है, जिसको हम रिडक्शन इन प्रेशर कहते हैं। अगर ये बी टाइप मॉलिक्यूल 2 हो जाए लेट सपोज, तो इसका प्रेशर जो है और कम हो जाएगा। अगर ये बी टाइप मॉलिक्यूल 3 हो जाए तो इसका प्रेशर ऑन द वॉल ज्यादा अट्रैक्शन होगा, तो इसका प्रेशर और भी कम हो जाएगा। अगर ये बी टाइप मॉलिक्यूल और इंक्रीज हो जाए तो रिडक्शन इन प्रेशर जो है और इंक्रीज हो। तो आप लोग और से देखिए, याद रखें
कि P आइडियल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द P ऑब्जर्व। P आइडियल में कोई अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं है, तो जिस प्रेशर के साथ ये वाल को हिट करेगा वहां पे जो है आप लोगों के पास प्रेशर मैक्सिमम होगा। लेकिन अगर आप लोग देखिए ऑब्जर्व में अट्रैक्टिव फोर्स आ जाती है तो फिर यहां पे जो है इसका प्रेशर क्या होगा, वो कम से कम ऑब्जर्व होगा। तो आप लोगों ने ये पॉइंट ज़हन में रखना है। तो वी कैन राइट द P आइडियल इज इक्वल टू द सम ऑफ द P ऑब्जर्व प्लस P प्राइम, where P prime is called reduction in pressure. P prime is known as a reduction in pressure. ये reduction in pressure है। P prime is described as a reduction in pressure. ये reduction in pressure को express करता है। अच्छा, तो जितना ज्यादा B type molecule increase होते हैं, reduction in pressure increase होता है। इसका मतलब ये कि P prime is directly proportional to the number of mole square per unit volume, जो है अगर हम इसको expression करते हैं। नंबर ऑफ मोल का मतलब यहां पे कंसंट्रेशन स्क्वायर की नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज कंसंट्रेशन। तो P प्राइम इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन स्क्वायर। नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। मींस B टाइप मॉलिक्यूल जितने इंक्रीज होते हैं रिडक्शन प्रेशर इंक्रीज होता है। अगर आप लोग देखिए तो P प्राइम इज इक्वल टू AN स्क्वायर बाय V स्क्वायर, वेयर A इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन, कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन। ये कोएफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन है, वेयर A इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन। इसको हम क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन से जो है अगर हम इसको एक्सप्रेशन करते हैं तो ये कोएफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन है। अच्छा, आप लोग ये ध्यान में रखना है कि ये A जो है, अगर में एक कोएफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन है, एक वाटर है, वाटर का A क्या होगा, अगर आप लोग देखें HF का A क्या होगा, अमोनिया, इन सब में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैव स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक्सटेंसिव की बात नहीं करते, स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। द स्ट्रेंथ ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मोर इन HF, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा है तो ये स्ट्रॉन्गली होल्ड करता है। सो द वैल्यू ऑफ A इज डिस्क्राइब्ड इज 9.6 इसके लिए है। द वैल्यू ऑफ A इज डिस्क्राइब्ड इज 9.6 है। द वैल्यू ऑफ A जो है अगर हम वाटर की बात करते हैं तो ये 5.53 है, एंड द वैल्यू ऑफ A फॉर अमोनिया ये 4.20 है। तो अगर आप लोग देखें द वैल्यू ऑफ A HF का ग्रेटर है देन वाटर, वाटर का ग्रेटर है देन अमोनिया। तो जहां पे स्ट्रेंथ ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे ज्यादा होगा उसका A वैल्यू सबसे ज्यादा होगा, और जहां पे A वैल्यू सबसे ज्यादा होगा वहां पे डिविएशन सबसे ज्यादा होगा। सो द लार्जर वैल्यू ऑफ A, याद रखें, द लार्जर वैल्यू ऑफ A मींस अ वैल्यू ऑफ A, the greater will be non-ideality। non-ideality जो है इतनी ज्यादा होगी। the greater will be the non-ideality, non-ideality इतनी ज्यादा होगी। the larger value of A means the greater value will be the, अगर आप लोग देखें, अगर मैं आपको ये नॉन पोलर की बात करता हूं तो यहां पे फ्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है, which of the following have maximum A value? ब्रोमीन का A ज्यादा होगा C से, और यहां पे तो अगर मैं क्या करता हूं नॉन पोलर की बात करता हूं, सो द वैल्यू ऑफ A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास, मोलर मास के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन होगा। सो इट हैव डायरेक्ट रिलेशन है। तो नॉन पोलर में जिनका मोलर मास ज्यादा होगा उसका A वैल्यू ज्यादा, मोर कोएफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन होगा, मोर कोएफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन। तो जिनका मोलर मास ज्यादा होता है वो मोर नॉन आइडियल भी होते हैं, वहां पे अट्रैक्टिव पोलराइजेबिलिटी उनकी ज्यादा होगी। तो पोलराइजेबिलिटी वैल्यू जो है अगर मैं यहां पे एक्सप्रेशन करता हूं तो ब्रोमीन के लिए जो है ब्रोमीन का A वैल्यू 9.2 है, 9.2 इसके लिए वैल्यू है, और अगर आप क्लोरीन को देखें तो ये 6.3 है, और फ्लोरीन के लिए 1.71 है। तो जितना मोलर मास इंक्रीज होता है A वैल्यू इंक्रीज होता है, जितना मोलर मास। तो नॉन पोलर में मोलर मास को देखना है, और पोलरिटी में जहां पे स्ट्रेंथ ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वहां पे आप लोगों ने उसको देखना है। तो सबसे ज्यादा, तो जितना A वैल्यू लार्जर होगा नॉन आइडियलिटी इतनी ज्यादा होगी। सो द वैल्यू ऑफ B इज ग्रेटर, द वैल्यू ऑफ B इज ग्रेटर फॉर द ऑक्सीजन, द वैल्यू ऑफ A इज ग्रेटर इज मैक्सिमम फॉर अ गैस कार्बन डाइऑक्साइड, द वैल्यू ऑफ A इज मैक्सिमम फॉर द सल्फर डाइऑक्साइड, the value of A is maximum for the chlorine gas, the value of A is maximum for the sulfur trioxide, the value of A जो है नॉन पोलर में किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, मोलर मास के डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो द गैसेस जो है मोर नॉन आइडियल होंगे जिसका लार्जर A वैल्यू हो और जिसका लार्जर जो है B वैल्यू हो। तो यहां पे जो है तो वो गैसेस
मोर नॉन आइडियल होंगे जिसका लार्जर ए वैल्यू हो और लार्जर बी वैल्यू हो। अगर ए और बी जो है इन दोनों को मैं क्या कहता हूं जीरो कंसीडर करूं तो फिर जो है यहां पे क्या होगा, इनकी ए वैल्यू और बी वैल्यू, तो फिर ये आइडियल कंडीशन पे आ जाएंगे। तो आप लोगों ने प्लीज इसको ज़हन में रखना है। सो पी आइडियल इज इक्वल टू पी ऑब्जर्व, बस इसकी कोई जरूरत नहीं है। और यहां पे ये ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर है। नो ये प्रेशर करेक्शन इक्वेशन है। वॉल्यूम करेक्शन V माइनस एन बी, V माइनस एन बी इज इक्वल टू V के बराबर है। तो ये वॉल्यूम करेक्शन के लिए इक्वेशन है। नो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT, nRT इक्वेशन में इसको पुट करते हैं। तो जब मैं इन वैल्यू को पुट करता हूं तो आप लोग देखें कि यहां पे प्रेशर के लिए P प्लस ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर, और यहां पे जो है अगर आप देखिए V, ये V है, तो V की वैल्यू क्या लिख रहा हूं, V माइनस एन बी is equal to nRT. Now this equation is for the real gases, van der Waal equation for real gases. ये equation क्या है, अगर A वैल्यू 0 हो जाए, B वैल्यू 0 हो जाए तो वापस PV is equal to nRT हो जाएगा, आइडियल गैस इक्वेशन हो जाएगा। तो द वैल्यू ऑफ A एंड B जो है ये 0 हो जाए तो ये नॉन आइडियल से फिर आइडियलिटी की तरफ हम आ जाते हैं। तो आप लोगों ने प्लीज ध्यान में रखना है। Now this equation is a van der Waals equation, van der Waals equation for non-ideal gases, for real gases, for real gases. A value larger non-ideal, B value larger non-ideal gas है। तो आप लोगों ने प्लीज इन इक्वेशन को ध्यान में रखना है। और ये आप लोगों के पास क्या है, ये एक जनरल जो है कंसेप्ट है कि नॉन आइडियलिटी पोलरिटी के साथ, नॉन आइडियलिटी मोलर मास के साथ, ये आप लोगों ने जो है ए वैल्यू लार्जर होगा, बी वैल्यू किसका ज्यादा होगा, इसको आप लोगों ने ध्यान में रखना है। ओके, थैंक यू। तो ये आप लोग प्लीज इसको ज़हन में रखें कि यहाँ पे जो है ए वैल्यू जिसका लार्जर होगा, बी वैल्यू तो आप लोगों ने किस तरह प्रोडक्ट करना है। थैंक यू।